अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ मुदस्सिर एड आप आसान यूट्यूब चैनल बी लर्नर बी रिसर्च। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। आज मैंने एक ऐसा टॉपिक आपके सामने रखने की कोशिश करी है। जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने एक अच्छा डिसीजन ले लिया कि हम सोशल मीडिया बैन करेंगे अप टू द एज ऑफ 16। तो मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा कि जो मुझे लग रही हैं कि बहुत अच्छी हुई है, और कुछ चीज़ें ऐसे ऐसे लग रहा है मुझे कि जो अच्छी नहीं हुई है। अगर मुझे आप बोलोगे कि बहुत अच्छी चीज़ क्या हुई है, तो वो ये चीज़ हुई है कि बच्चे जो है ना वो एकेडमिक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि उनको डिस्ट्रैक्शंस नहीं होंगे। सोशल मीडिया की वजह से बच्चों को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होती है। अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि बड़ों को भी डिस्ट्रैक्शन होती है। बड़ों को डिस्ट्रैक्शन होती है, बट दे आर लिविंग इन द प्रिंसिपल ऑफ द रियलिटी। बच्चे जो होते हैं अंडर द 16 दे आर लिविंग इन द प्रिंसिपल ऑफ द फैंटासी। तो रियलिटी प्रिंसिपल और फैंटासी प्रिंसिपल इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टूडेंट्स हु आर अंडर 16 एंड द पीपल हु आर आफ्टर 16। तो इस वजह से जो बच्चे हैं अब वो पढ़ाई पे बहुत अच्छे से फोकस करेंगे। और दूसरी बात यह है कि उनका जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत अच्छा रह सकता है। मेंटल हेल्थ कैसे कि आजकल जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, हमें ये बोलते हैं हमें एंग्जाइटी हुई है, हमें डिप्रेशन हुआ है, हमें फ्रस्ट्रेशन हुई है, क्योंकि वो लोग जो है ना वो एक ऐसी दुनिया के साथ इंटरेक्ट हुई है कि जो लोग उनको पता ही नहीं है। यहाँ से वो स्टिमुलस दे रही है बट रेस्पॉन्सर को ना कुछ नहीं पता। जो हम यहाँ पर ये बात भी बोलते हैं कभी कभी कि सोशल मीडिया को कोई जेंडर ही नहीं होता है। तो लोगों को कभी कभी अनएक्सपेक्टेड रेस्पॉन्सेज मिल रही है कि जिस वजह से एक इंसान का जो मेंटल हेल्थ है वो दिन ब दिन डेटोरेट होता जा रहा है। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो है कि जब सोशल मीडिया को हम बैन करेंगे कि देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ द लेस रिस्क फैक्टर। अगर हम देखेंगे आजकल साइबर बुलिंग बहुत पीक पे हो रही है। अगर हम देखेंगे आजकल साइबर फ्रॉड्स बहुत पीक पे हो रही है। तो जब हम अप टू 16 ईयर्स के बच्चों को ये सोशल मीडिया बैन करेंगे तो देयर इज द पॉसिबिलिटी कि जो बच्चे होंगे वो इस मुसीबत से बचेंगे। ये कुछ ऐसी चीजें हुई है कि जिनको हमें अप्रिशिएट करने की जरूरत है। बट कहते हैं ना कि हर एक चीज के दो पहलू होते हैं, एक तो पॉजिटिव भी होता है, एक तो नेगेटिव भी होता है। अगर अब मैं ये तो मैंने कुछ चीजें बोली हैं कि जो पॉजिटिव बट नेगेटिव भी है। नेगेटिव क्या है? आप सबसे पहले मैं आपको ये बोलूंगा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। जो एक बच्चा होगा 16 साल का ही सही, 15 साल का ही सही, बट उसको भी है ना अपना थॉट। तो हमने उससे वो थॉट छीना है। वो चीज तो मुझे नहीं लगता परफेक्ट है। दूसरी चीज क्या है? आजकल की दुनिया में हम ये बोल सकते हैं कि स्मार्टफोन इन द हैंड, इट मीन्स दैट कि you have a whole world in your hand. You can visit library of the Cambridge, you can visit library of Oxford University, you can visit any part of the world. बट हमने तो ये सोशल मीडिया अब आपसे छीना है। तो इसका मतलब होता है कि हमने पढ़ाई के सोर्सेज, एजुकेशन के सोर्सेज आपसे छीने हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज है जो रिस्क फैक्टर बन सकता है। जब हमने ये बात बोली कि अप टू द एज 16 हम बच्चों को ये चीजें नहीं देंगे, क्या पता कि ये बच्चे आज के बाद वो झूठी एज मेंशन वहां पे करेंगे? पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है। तो उसकी वजह से मुसीबतें आ सकती है। ये कुछ पॉजिटिव्स थे, नेगेटिव्स थे। उम्मीद है आपको ये पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे। हो सकता है कि तुम्हारी राय कुछ और होगी, हो सकता है कि तुम्हारा क्रिटिसिज्म कुछ और होगा, हो सकता है तुम्हारा कुछ सपोर्ट और होगा। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू? आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्सेज। उम्मीद है नेक्स्ट वीडियो पर मिलेंगे। टिल दैट खुदा हाफिज।